सज्जनों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, पिछले वीडियो में नवग्रहों के गोत्र एवं मालाओं के प्रकार के बारे में वर्णन किया था, जिसे आपने देखा होगा और शायद आपको नवग्रहों के गोत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय है, कोई भी हम व्रत लेते हैं, हर आदमी कोई न कोई व्रत लेता है, उसके क्या नियम हैं, उसकी विधि क्या है, उसमें क्या दान करना चाहिए, उस व्रत का महात्म्य क्या है, उस व्रत का फल क्या है, क्यों हम व्रत लेते हैं, उसका क्या मिलेगा, हमको किस फल की प्राप्ति होगी, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं अच्छी ढंग से, तो आप निम्न धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो आपको संपूर्ण इसके बारे में जानकारी प्राप्ति की हो सकती है। तो इसकी इन पुस्तकों के बारे में, मुख्य पुस्तकों के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इनको खरीदें या नोट कर लें, जब भी आपको समय मिला, आप कभी जाते हैं तो आप खरीद सकते हैं इन पुस्तकों को। तो इनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1, व्रत कल्पद्रुम नामक की पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। दूसरा व्रत रत्न, तीसरा है व्रत निबंध, चौथा है दान मयूख, पांचवा है दान सागर, छठा है दान कांड। इन इत्यादि इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से आप अच्छी तरह से वो सभी जो कोई भी व्रत करते हैं, उसके नियम, उसकी विधि के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी व्रत लेने के बाद दान का विशेष महत्व बताया गया है कि कोई भी व्रत लेने के बाद दान अवश्य करना चाहिए मनुष्य को। तो दान के बारे में भगवान मनुस्मृति में बोलते हैं, तपः परम कृति योगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमेर्बाहुर दान मेकम कलौ युगे। कलयुग में दान के बारे में विशेष उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद तुलसीदास जी भी दान के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। बाबा तुलसी बताते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रत्न हैं सार, विप्र सेवा हरि भजन दान दया उपकार। तो सज्जनों, इसके अलावा कबीरदास जी भी दान के बारे में वर्णन करते हैं। वो भी कहते हैं, पशु पंछी किए पिए घटे न सरिता नीर, दान के धन न घटे कह गए दास कबीर। अर्थात आपका किया गया दान इस लोक को तो सुधारेगा, परलोक में भी केवल हमारे द्वारा किया गया दान, वो हमारे द्वारा किया गया धर्म ही हमारा साथ देगा, अन्यथा बाकी सारी सांसारिक चीज़ें यह रह जाएंगी, कोई साथ नहीं जाएगा। अगर हम दान भी नहीं करेंगे हमारे पास होते हुए, अगर जिसके पास नहीं है वो अलग है, जिसके पास होते हुए भी दान नहीं कर रहा है, तो वो फिर आखिरी में उसके धन का नाश ही होना है। तो हमारे यहाँ तो सांप को भी देने की प्रथा है। सांप को भी नागपंचमी में देखा होगा, अपने दूध पिलाते हैं, कौवा को कागबले दिया जाता है, गाय को गोग्रास दिया जाता है, कुत्ते को भी रोटी खिलाई जाती है, चींटी को भी आटा डालते हैं और मछली को भी आटे की गोलियां खिलाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार से दान देने का वर्णन है। मनुष्य को देना, अन्य जीव जंतु को भी देने का वर्णन है। तो मनुष्य को देना तो सबसे उत्तम माना गया है। तो आप कोई भी व्रत लेने की कोशिश करें कि दान अवश्य करें। बिना दान का कोई भी व्रत निरर्थक है, उस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी व्रत आप लेते हैं तो अवश्य ही उसके दान करने की कोशिश करना चाहिए। इन पुस्तकों के माध्यम से हमें अन्य ज्ञान भी प्राप्त होता है। सज्जनों, आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो मानव की 5 श्रेष्ठ गतियां मानी गई हैं। इसमें कहा गया है कि यज्ञ करने से देवताओं की प्राप्ति होगी या देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। कोई भी यज्ञ करते हैं, या तो देवताओं की प्राप्ति होगी हमें, या देवताओं को हम प्रसन्न कर सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। ज्ञान प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त करने में जाना जा सकता है। हम धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें अंतोदगत्वा मोक्ष किस प्रकार मिलेगा, उसके बारे में हम इन धर्म ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद वैराग्य से
राग, द्वेष, दंभ, लोभ, मोह इत्यादि का नाश होता है। इन चीज़ों से छुटकारा पाना हो तो वैराग्य जीवन धारण करना पड़ेगा और तपस्या करने से विराट ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इच्छा छोड़ देने से ब्रह्मपति की प्राप्ति होती है। तो इच्छा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म ही छोड़ दें, मतलब अत्यधिक भौतिक इच्छा जो है वो मनुष्य को अनैतिक कार्य करा सकती है। जो हमारा मनुष्य जीवन धारण किया है हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो ज्ञान का इच्छा तो बहुत ही उत्तम मानी गई है। तो अगर आपको ज्ञान की इच्छा है तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अत्यधिक भौतिक इच्छा वो अनैतिक कार्य करा सकती है। तो इसलिए अत्यधिक भौतिक इच्छा से बचने की हर मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए। तो सज्जनों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले विषय में पुनः फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।